नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपके अपने जीवन को सर्वोच्च साधन पर पहुंचाने का एक सीधा माध्यम है। लव विद एस्ट्रोलॉजी आपकी अपनी लाइफ का एक बहुमूल्य और एक ऐसा अद्भुत पदार्थ है, एक ऐसी संसाधन की व्यवस्था है जिससे आपका जीवन सुखमय और समृद्धशाली होता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषी आधार पर संवेदनाओं को और संभावनाओं को जोड़ने का सेतु है। ज्योतिष अभी तक काल्पनिक और या तो भ्रम उत्पन्न करने का साधन रहा है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हमने आपको वास्तविकता और रियलिटी से हमेशा रूबरू कराया है। हम करबद्ध निवेदन कर रोज कोशिश कर रहे हैं मदद करना हमारी। सामाजिक रूप से कुछ कुनीति, कुछ कुरीतियों की वजह से कुछ ऐसी कुरीति हैं जिनके चलते समाज में बहुत सारे दुख हैं। उनमें से एक बड़ी कुरीति है प्यार नहीं करना चाहिए। उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं और खुले मंच पर आपको आश्वस्त करते हैं कि हम आपके साथ 100% खड़े हैं। आपके अपने जीवन में प्रेम से संबंधित किसी भी तरह की तकलीफ हो, जब आपका कोई तांत्रिक और मांत्रिक, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई अघोरी, कोई तांत्रिक, जितने भी विवादास्पद लोग हैं, जितने भी उच्छृंखल जन हैं, जितने भी मूर्ख लोग हैं, अगर उन सब जगहों से अगर आपके कार्य में किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप निश्चिंतता से रहें। आपको स्वयं हम उस लायक बनाएंगे कि आप अपना इलाज खुद कर सके। जीवन में बहुमूल्य सोच है एक, जीवन में बहुमूल्य चिंतन है एक, वो है प्रेम। प्रेम आ जाने के बाद इंसान जवान हो जाता है, उसकी कोई भी अवस्था होने दीजिए, किसी भी आयु में। प्रेम जब जीवन में प्रवेश करता है तो ईश्वर जैसा अनुभूति उत्पन्न होती है। आप सत्य मानो कि 20 सालों में हमने देखा है कि जो बच्चों ने कभी अपने माँ बाप के कहने पर एक बार भी भगवान के दर्शन करने की इच्छा न रखी होगी, उन्होंने प्रेम को पाने के लिए वो सब कुछ कर डाला जो शायद बड़े और बुजुर्ग और बहुत अच्छे जानकार, बहुत ज्यादा श्रद्धालु लोग भी न करते होंगे। चीनी के बतासों का एक अद्भुत चमत्कार आपके सामने लेकर के आया हूं। मेरे अपने पिछले 20 सालों के अनुभव में ये बहुत दुर्लभ कामों को कंप्लीट करने के लिए साधन बना रहा। मेरे अपने 20 साल के पूरे करियर में जब स्वयं मैं 15 साल का था तब से इस कार्य में हूं। आज 20 साल हो गए मुझे इस काम को करते करते। जब हमने इस कार्य को प्रारंभ किया था तो हमारी टीम में सिर्फ हम 2 लोग थे। आज आप सबके सहयोग से हम 4000 लोग हैं। आपको ये जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर या आपके मोबाइल स्क्रीन पर या यूट्यूब के किसी भी माध्यम से जैसे भी आप देख रहे हो, जो ये कुछ मिनटों का प्रोग्राम दिखता है, एक्चुअली इसके पीछे का पूरा रिसर्च है। आप लोगों की कॉल्स और उस पर पूरा का पूरा वर्किंग, ये एक बड़ी टीम का पूरा काम है। हम सिर्फ सामने आकर के कुछ बातचीत करके कपोल कल्पित भाषाओं का इस्तेमाल करके स्वयं आपको भ्रमित करने का काम नहीं कर रहे। हम पीछे पूरी की पूरी रिसर्च कर रहे हैं और पूरा का पूरा आपको प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे रहे हैं। हमारे पास एक बहुत प्रशिक्षित और शिक्षित आचार्यों की टीम है। हमारे पास कॉल सेंटर में वो लोग हैं जो आपको हैंडल करते हैं प्रॉपरली। आपको वहां से उठाकर हम तक पहुंचाने का जो बीच का माध्यम है वो कॉल सेंटर है। फिर हमारे बाद आगे हमारे संरक्षण में हो रही पूजा पाठ, तंत्र विधियां और जो भी नियम कानून सिस्टम व्यवस्थाएं हैं उसके लिए अलग टीम है। तो ये सारा का सारा मिलाकर के 4000 लोगों की बड़ी टीम है पीछे जो वर्क कर रही है। ये सब बताने का कोई बड़ा माध्यम नहीं है, सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस पूरे के पूरे संसाधनों को क्रिएट करने में मैंने एक अनुभव किया है कि बतासे का प्रयोग जीवन में सबसे ज्यादा मूल्यवान है। बहुत सस्ती वस्तु है,
हो सकता है कि लोगों को लगेगा कि ये गरीबों की चीज है, लेकिन ये आपके अपने जीवन को प्रेरित करने के लिए, आपके अपने जीवन को चेंज करने के लिए सबसे बेहतर काम करने का काम करती है। मैंने अपने बाल्यकाल से देखा है और इस प्रयोग को मैंने बहुत सारी तरीकों से इस्तेमाल कराया है और किया भी है। आप यकीन मानना, हर बार 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 सफलता मिली तो दिल में एक बल आया और ताकत आई कि क्यों नहीं हम अपने उन लोगों के साथ साझा करें जो लोग रोज हमें प्रेम दे रहे हैं। मैं आपको सच में तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूं। बात व्यूज की नहीं है, हमारे व्यूज बढ़ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, बात इतनी सी नहीं है, बात इसके और बहुत आगे की है। ये एक संबंध स्थापित हो रहा है। व्यूज और सब्सक्राइबर तो मैंने वहां भी देखे हैं जिनके पास कोई मटेरियल नहीं है, वहां मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं। वैसे सब्सक्राइबर और व्यूज का अगर होता तो मैं अभी कुछ महीनों से करने के बजाय, मैं 20 साल से था, पहले YouTube पर ही होता था। ये तो भला हो उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे जबरदस्ती प्रेरित किया। मैं सत्य मानिए कि व्यूज और सब्सक्राइबर के लिए नहीं आता आपके पास। हो सकता है आपको ये अतिशयोक्ति लगे, हो सकता है कि आपको मेरा बड़बोलापन लगे, हो सकता है कि मेरी अल्पज्ञता आपके सामने इस रूप में परिणित हो रही हो, लेकिन सत्य मानने की कोशिश करिएगा। ये प्रयत्न है हमारा कि हम आपकी लाइफ को बेहतर बनाएं। हमारे आपके बीच का ये जो प्रेम बढ़ता जा रहा, हम रोज 4 बजे एक दूसरे के साथ होते हैं, ये संबंध बन रहा है। इस संबंध को मैं और प्रगाढ़ और मधुर बनाने की रोज कोशिश कर रहा हूं। केवल कोई बात कह देना, कोई बात केवल बोल देना सब कुछ नहीं होता। मैं एक ज्योतिषी हूं, पिछले 20 सालों से सेवा कर रहा हूं इस क्षेत्र में। मैं एक मंत्रज्ञ हूं, मैं शास्त्रज्ञ हूं, मैं पुराणज्ञ हूं, पुराणों को पढ़ता हूं, कथाओं का वाचन करता हूं, भजन गुनगुनाता हूं। अध्यात्म की कोई भी ऐसी सीढ़ी नहीं है जिस सीढ़ी पर मुझे अनजानापन लगे। लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भागवताचार्य हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं प्रवचन करता हूं, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा महामहोपाध्याय हूं। मैंने हमेशा कहा कि मैं तुम्हारा सेवक हूं, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हो तो हम हैं। मुझे मालूम है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे अस्तित्व से मेरा अस्तित्व है। मुझे बड़ा नहीं, मुझे छोटा बनना है और बस इस संबंध को स्थापित करने में मेरी मदद करना। बहुत बार मैं कहता हूं कि मेरी मदद करना, तो आप लोगों में से कुछ लोग पूछते हैं क्या मदद करूं? बस इतनी सी मदद करो कि तुम ठीक हो जाओ। मेरे आसपास जब बहुत ठीक लोग होंगे तो ये पूरा का पूरा संसाधन ठीक हो जाएगा। इसी की तो जद्दोजहद है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। जी बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? जी गुरुजी मैं बहुत अच्छी हूँ। मैं अभी भुवनेश्वर से बोल रही हूँ। भुवनेश्वर से। अपना नाम बता दीजिए। रूपाली। रूपाली जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। परमात्मा आपके जीवन को शिखरस्थ करे और व्यवस्थित करे। बताएं क्या मदद कर सकते हैं हम आपकी? गुरुजी मैं क्या बताऊँ, कहने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे बेटी के साथ बहुत कुछ प्रॉब्लम था, बेटी, जिसके साथ ऐसा कोई अनहोनी हो रही थी जो मैं संक्षिप्त में यहाँ पर बयान नहीं कर सकती आपको। जी, बट एक बहुत बड़ी दलदल से, जीवन का एक सबसे बड़ी दलदल से आपने उभारा है। ओहो ओहो। अच्छा, आप मोनिका की मदर हैं क्या? जी जी जी। अच्छा अच्छा, ओहो, अच्छा जी 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 जी, मैं समझ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपने उसके जीवन को। नहीं देखिए, अच्छा तो परमात्मा करता है, ईश्वर सारी चीजें बेहतर करता है। इंसान भी कुछ नहीं कर सकता, सारा का सारा माध्यम ईश्वर है, ईश्वर ही सब कुछ कराता है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो बाबा शिव मेरा नाम हो रहा है। ये तो एक माध्यम है, ये तो एक सूत्रधार उन्होंने बना रखा है, मुझे माध्यम बना रखा है आप लोगों की लाइफ में कुछ अच्छा करने का। तो बस मैं तो एक जैसा डाकिया बीच का काम करता है ना, जैसे एक कोरियर वाला कोरियर लाके पकड़ा देता है, उसका कोई मतलब नहीं होता। उस कोरियर में हो सकता है कि बहुमूल्य हीरे हो आपके लिए, तो बस मैं तो वो कोरियर वाला हूं कि वहां से लाके आपको पकड़ा देता हूं, बाकी कुछ नहीं करता।
बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, कहने के लिए मेरे लिए शब्द ही नहीं है। आप एक बहुत बड़े जीवन के बहुत बड़ी महान मार्गदर्शक है और एक परम गुरु है, अनन्य है। ये आप सर्वव्यापी है आप, सर्वशक्तिमान है आप, ये और हमारे लिए तो भगवान से बढ़कर है आप। ये हमने दुनिया में कुछ देखा है तो आपके माध्यम से सब कुछ देखा है। जी नहीं, ये सब आपकी श्रद्धा और आपका विश्वास है, आपकी भक्ति है, जिसमें आपको, जिस आईने में ये सब कुछ आपको दिखता है। आपके बच्चे के जीवन में जो भी अव्यवस्था रही, जो भी एक घनघोर संकट से वो बच्चा बाहर आया है, उसको संभालिए, उसको बहुत प्यार दीजिए, उसको बहुत सात्विकता से, बड़ी सरलता से और बहुत आध्यात्मिक माहौल में रखने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसी कंडीशंस में मानसिक स्थितियां बहुत विडंबनायुक्त हो जाती हैं, बहुत अच्छी नहीं रहती। तो ईश्वर और आपको बल प्रदान करे, और आप माएँ शायद आप जैसी होनी चाहिए, मुझे लगता है होती ऐसी ही हैं, लेकिन आपसे प्रेरणा लेने की सच में आवश्यकता है। आप जैसी माएँ अगर हैं भारत में, तो कोई भी बालिका, कोई भी बच्ची, कोई भी लड़की अकेली नहीं है दुनिया में। तो ये बहुत बहुत बड़ा साहस का काम है, बहुत बलपूर्वक काम किया है आपने। आपको बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं कि आप जैसी माओं की सच में जरूरत है। मैं आह्वान करता हूं कि आप जैसी माओं को होना चाहिए। अपनी बच्ची के साथ हर कदम से कदम मिलाकर के चलने वाली माँ आज के दुनिया में थोड़ी कम है, पर होनी चाहिए। मैं सच में ऐसी माओं को प्रणाम करता हूं, और आपको बहुत साधुवाद, आशीर्वाद। परमात्मा आपके घर में, आपके परिवार में, आपके घर के जो भी सदस्य हैं, हर किसी पर बहुत मेहरबानी रखे, आगे कोई संकट ना आने पाए, हर दुख से आप दूर रहे, ऐसी शुभकामनाएं करता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। तो आज मैं जो चर्चा कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, जिस विषय पर हमारी आज चर्चा जारी है, उसको मैं आगे बढ़ाते हुए कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को उजागर कर रहा हूँ आपके सामने। अगर सत्य में देखा जाए तो मुझे लगता है कि दर्शन भी बहुत है लाइफ में। जब भी कोई जीवन में अच्छा या बुरा कुछ होता है, उसके पीछे कहीं ना कहीं ग्रहों का कुचक्र होता है, कहीं ना कहीं ग्रहों का बड़ा कारण होता है। क्योंकि लाइफ दो पावदान पर चलती है, दो पैर है लाइफ के, एक इवेंट और दूसरा एक्सीडेंट। कुछ अच्छा काम और कुछ बुरा काम। जब कुछ अच्छा होता है तो हमें शुभता लगती है, जब कुछ बुरा होता है तो हमें खराब लगता है। सुख और दुख के ये पाटों पे हमारा जीवन दिन रात की भांति कटता जा रहा है। उस पूरी की पूरी धरातल स्थितियों पर अगर कहीं कोई असुविधा है, तो उसके लिए आज मैं हाजिर हूं। मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने चीनी के बतासों का महाप्रयोग। ये ऐसा टोटका है, ये ऐसी विधि है, ऐसी परंपरागत व्यवस्था है। परंपरागत इसलिए क्योंकि हम सदियों से देखते चले आ रहे हैं इस चीज को। हम भूल गए हैं अपनी पद्धतियों को, हम भूल गए हैं अपने तरीकों को, हम शायद कर करके भी वो करना नहीं चाहते। आप सत्य मानना, वो भयानक तांत्रिक होगा ना, जो हायर क्लास बिना बतासे का काम नहीं करेगा। एक तो असली औघड़ है ही नहीं, अघोरी सब आजकल गूगल पे सारे नाम के अघोरी बचे। एक सिंगल अघोरी भी गूगल पर अवेलेबल नहीं है, क्योंकि उसको गूगल से मतलब ही नहीं, उसका अपना अलग ही गूगल चलता है। एक असली अघोरी अपने चप्पलों को आदेश दे सकता है कि खिसक क्या और मुझे पहना दो। मिलते नहीं वो लोग किसी से। ये जितने भी गूगल पे बैठे हैं ना, ये सब बकवास है, ये सब मूर्ख बनाने के लोग हैं। विषय से हम भटक न जाएं, विषय पर फिर से वापस आते हैं कि आज हम बतासों को लेकर के कुछ नए तथ्य और नए उपचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बतासों का जो शेप है वो प्रायः हिंदुस्तान में दो शेप में मिलता है, एक छोटा बतासा और एक बड़ा बतासा। ये दोनों मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में अवेलेबिलिटी है ये, और बहुत आसानी से मिलती है। अब आज के महाप्रयोग में आपको आवश्यकता पड़ेगी एक सुर्ख लाल असली सिंदूर की। असली सिंदूर इसलिए कह रहा हूं कि आप सिंदूर में भ्रमित होते हो। बहुत सारी कंपनियां हैं जो सिंदूर के नाम पर सिर्फ रंग बेच रही हैं।
रंग नहीं चाहिए, सिंदूर चाहिए। बहुत ध्यान से किसी बिसाती से जाकर के बहुत ओरिजिनल वाली बात करके लाओगे तो शायद वो देगा, पूजा पाठ बोल के। उसको बोलना थोड़ा महंगा वाला दो, थोड़ा असली वाला दो, थोड़ा बढ़िया वाला दो, तो वो देगा। असली सिंदूर, बतासा, देसी घी, अगरबत्ती और 1 लोटा पानी, ये 5 चीजों की जरूरत पड़ेगी इस महाप्रयोग में। इस महाप्रयोग में इन 5 चीजों के साथ साथ जिस भी व्यक्ति को आप अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, किसी को पाना चाहते हो, उसकी तस्वीर की आवश्यकता पड़ेगी, एक लिफाफे की आवश्यकता पड़ेगी और कुछ कलावे की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये है सामग्री जिसके माध्यम से आप ये महाप्रयोग, ये महाटोटका, ये महा विधि कर पाएंगे। ज्योतिषी आधार पर जिन भी लोगों को, आप थोड़ा और ध्यान से सुनिएगा, जो पुरुष या स्त्रियां बहुत हेयरी होते हैं, जिनको बहुत हेयर्स होते हैं यहां वहां अनचाही जगहों पे, सब जगह, उन लोगों के साथ जीवन में बहुत कठिनाइयां आती हैं। जिन भी लोगों को दर्द का एहसास थोड़ा ज्यादा होता है, बहुत नाजुक होते हैं, अतिशय नाजुक इतने कि कहीं भी हाथ लग जाए तो आउच शुरू हो जाए, उनके जीवन में भी बिना दस्तक दिए समस्याएं प्रवेश कर जाती हैं। अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जिनके आंख के आसपास कहीं भी तिल या मसा हो। उन लोगों को बहुत ज्यादा रोना पड़ता है, हर छोटी छोटी बात पर रोने की आदत होती है और बहुत रोते हैं, बहुत दुखी रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी आज का दिन बड़ा श्रेष्ठकर होगा। आज हम उन लोगों के लिए भी उपाय बताएंगे। अब तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो बहुत मौन हैं, बहुत शांत रहने वाले लोग हैं, जिनको अपनी बात कहनी नहीं आती, अपनी बात रखनी नहीं आती, और ऐसे में वो फिर अंदर से बहुत दुखी होते हैं, बहुत तकलीफ अंदर से महसूस करते हैं, जैसे कोई अंदर से नोच रहा हो ऐसा लगता है, क्योंकि वो अपनी बात कह नहीं पा रहे हैं, अपनी बात रख नहीं पा रहे हैं। वो बहुत प्रेजेंटेटिव नहीं है, चाहे बोलने में, चाहे कहने में, चाहे दिखने में, चाहे किसी भी चीज में उनको हीन भावना लगती है, या उनको कभी वैसा माहौल नहीं मिला इसलिए वो कर ही नहीं पा रहे। तो ये बहुत बड़ा लक्षण है दुख पाने का। ऐसे लोगों के जीवन में दुख हर खिड़की दरवाजे से प्रवेश कर जाता है। अब चौथी और आखिरी गतिविधि और लक्षण जिनको बहुत ध्यान से सुनना है आज, जिन लोगों को हर छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, जो अतिशय क्रोधी है, जो हर बात पर पता ही नहीं चलता किस बात पर क्रोध कर जाएंगे और किस बात पर भड़क जाएंगे, जो अनायास बिना किसी कारण के भड़क जाने वाले लोग हो, जो किसी भी मतलब छोटी मोटी बात पर भी पता ही नहीं था कि इस बात पर भी भड़क जाएंगे, ऐसे लोगों को भी थोड़ा जीवन में दुख ज्यादा मिलता है। ऐसे वो लोग होते हैं, अब देखो ये होते कौन लोग हैं जो ज्यादा भड़कते हैं, ज्यादा क्रोध करते हैं, ज्यादा बड़बड़ करते हैं। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन लोगों के जीवन में प्यार की बहुत कमी है, संकटों की बहुतायतता है, जिनके जीवन में अभावता रही है, जो अभावग्रस्त जीवन जिन्होंने जिया है, जिनके जीवन में उनको खुद को जीने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन किसी न किसी रूप में करके निकल जाता है, खटाक। उन लोगों को भी जीवन में बहुत कष्ट, बहुत दुख, बहुत मुसीबत मिलती है। अब ये सारी की सारी बातें अगर एक साथ आप एक माला में पिरोने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि ये सब प्रेम के अभाव की बात है। प्रेम, जो प्रेम का अभाव है, इसीलिए समस्या का प्रभाव है। प्रेम का अभाव समस्या का प्रभाव, वो कहते ना मगरमच्छ के मुंह के जैसा खोल के समस्या खड़ी है। हा? प्रेम के अभाव में समस्या का प्रभाव बढ़ जाया करता है।
तो जब जीवन में प्रेम की कमी है तो बतासे का प्रयोग 100% आपके जीवन को बहुमूल्य करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। एक और बड़ी खास और स्पेशल बात, इन सब परिस्थितियों में, इन सारी की सारी स्थितियों में एक और खास बात है। ये बात मेरे से मैच करती है। जिन लोगों के हाथ बहुत ज्यादा सुंदर हो, अब पैर तो अभी नहीं, कभी न कभी दिखाऊंगा, जिनके पैर भी बहुत ज्यादा सुंदर हो, हाथ और पैर, हाथ यानी कर्म, पैर मतलब भाग्य, प्रारब्ध, क्योंकि हम भाग्य को स्पर्श करते हैं कर्म से। प्रणाम करते हैं ना किसी को, तो ऐसे हाथ रख करके ऐसे प्रणाम करते हैं। जब आप कर्म और भाग्य आपकी सुंदर होती है तो आपका फेस, आपका ये जो चौखटा है, आपका जो चेहरा है, ये थोड़ा डल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है। और खास तौर से ये देखा गया है, जो स्पिरिचुअलिटी में होते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, उनका हाथ पैर सुंदर होना चाहिए। जो बिरले लोग मिलते हैं ऐसे, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा भैया साहब, प्लीज थोड़ा समझिएगा। चलो इस वाले बात को थोड़ा स्किप कर लेते हैं। इन सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं, मेरे अपने खुद के भी, इन सब लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं प्रेम का अभाव है। मेरे तो है, तभी तो हम तुमसे रोज प्रेम मांगने आते हैं, तभी तो हम तुम्हारे सहारे रोज बैठते हैं 4 बजे। तुम 4 बजे का इंतजार करते हो और मैं 4 बजे का प्लान करता हूं, प्रयत्न करता हूं, तैयारी करता हूं कि कब 4 बज जाए और हमारी आपकी मुलाकात शुरू हो जाए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते गुरु जी, मैं अनामिका बोल रही हूँ दिल्ली से। अच्छा, अनामिका जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं दिल्ली से। दिल्ली से? अरे वाह, बहुत स्वागत है आपका, बहुत धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुत अच्छी हूँ। हम लोग, मैं आपसे 3-3.5 साल से हम लोग, मतलब आपको बहुत मानना, शो देखती हूँ टीवी पे, आपकी यूट्यूब वीडियोस भी देखती हूँ, तो बहुत फायदा भी मिला है। मैंने आपका एक साधना शिविर था दिल्ली में लास्ट ईयर, वो अटेंड भी किया था, तो शायद आप विवेक ओबराय जी आए थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो बस उस टाइम मुलाकात भी हुई थी, तो शायद आपको नहीं याद होंगी, बट आपने जो वहाँ पे उपाय बताए थे, चीजें बताई थी, मैं उसको रेगुलरली फॉलो करती हूँ। उससे मुझे बहुत फायदा है। मतलब एक जो नेगेटिविटी वाली लाइफ थी, वो बहुत पॉजिटिविटी पे आई है। पर अभी कुछ और चीजें हैं जो, मतलब अब बात हो रही है तो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि मतलब एक तरह की नेगेटिविटी है लाइफ में। मतलब कभी जैसे सपनों में या कुछ, मुझे कुछ लगता है कुछ गलत हो रहा है कहीं ना कहीं, तो उसका मुझे आपसे उपाय चाहिए था। मतलब पहले से चीजें बहुत। एक बार डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हेलो। हाँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 31 दिसंबर 1993। टाइम बताइए। और टाइम है 2 मिनट, 12:02। एक तरह से 30 की रात को 12:02। तो आप उसे दिन के 2 मिनट मान सकते हैं। कहाँ जन्म हुआ? दिल्ली में। ठीक है। जब से आपको उपाय बताए गए और आप कर रही हैं, तब से कितना फायदा है? क्या फील होता है अभी आपको? मतलब मुझे 60% तक तो आराम है। मतलब ऐसा लगता है कि हाँ, जब भी कोई चीज अगर ऐसी है तो वो मुझे जितना पहले रेगुलरली जितना परेशान करती थी उतना नहीं कर पा रही है, उसका असर बहुत कम है। पर अब भी मुझे लगता है कि हाँ, जो मेरी पावर है, शक्ति है, वो इतनी नहीं है कि पूरा प्रॉपर कंट्रोल हो पाए या पूरा मैं उससे बच पाऊँ। तो उसके लिए मुझे आपकी गाइडेंस चाहिए। देखिए, 2 बातें बहुत ध्यान से समझिएगा अनामिका। आपकी कुंडली और आपके ग्रह नक्षत्रों के आधार पर अगर मैं बात करूं तो ऐसे लोगों के बाल थोड़े घुंघराले होते हैं, कदकाठी, बहुत सामान्य और बहुत अच्छे दिखने वाले बच्चे होते हैं, व्यवहार कुशल, बहुत जल्दी सबका मन मोह लेने वाले, सबको आकर्षित करने वाले और बहुत मीठा बोलने वाले, सामाजिक, व्यवहारिक और बेहतर लोग होते हैं। सर, हाँ, मेरे बाल घुंघराले हैं। ओके, बहुत बढ़िया। और हाँ,
बताइए बताइए, जो आप कह रहे हो हाँ वो चीजें हैं मेरे साथ, बट मेरी लाइफ में क्या है, ये नेगेटिविटी मुझे इस तरह से इम्पैक्ट करती है कि इसका असर मेरे काम पे, बिजनेस पे और रोज की लाइफ पे भी होता है। आप कोई काम अकाउंटिंग का या कुछ कैलकुलेशन का या कुछ बैंकिंग का या कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट इससे रिलेटेड कुछ काम करती हैं? हाँ जी, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप बहुत बढ़िया जी, फिर तो आपकी मदद लेनी चाहिए, आप अच्छा काम शुक्रिया। करते हैं। मैं अकाउंटिंग में बहुत खराब हूँ और मेरा खुद का मसला बहुत खराब है, इसलिए बड़ी अस्त व्यस्तता है, तो नहीं संभालूंगा पक्का। तो ओवरऑल अगर मैं इसको देखूं तो आपकी कुंडली के आधार पर निगेटिविटी तुम्हारे घर में पीछे से चली आ रही है। तुम जिस प्रॉब्लम से पीड़ित हो उस प्रॉब्लम में तुम्हारी मदर, तुम, मतलब ये कंटिन्यूटी है, ये कई पीढ़ियों की दिक्कत है, ये एक साथ अभी नहीं आई, ये नई चीज नहीं है, ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है। आप समझ रही मेरी बात? हाँ जी हाँ जी। ये प्रॉब्लम नई नहीं है, मतलब आपकी मदर, भले हो सकता है उसके पहले भी हो, पर मदर का कंफर्म है, मदर फिर आप, फिर आपके बच्चों तक का दिखता है, कंटिन्यूटी है। प्रॉब्लम, अच्छा। हाँ प्रॉब्लम बड़ी है, प्रॉब्लम थोड़ी सी बिग है। हाँ हाँ बोलिए। बट इस चीज के बारे में बताया नहीं कभी किसी ने कि मतलब ऐसा कुछ है। अच्छा, कभी आपके घर में बातचीत कभी नहीं के साथ में, आपके मदर के साथ ऐसी कोई दिक्कत रही, आपको नहीं पता लगा? मतलब इतना इस लेवल पे कभी बात नहीं हुई उनसे, बट हाँ इतना तो मुझे पता है कि हाँ नेगेटिविटी है, थोड़ी घर से है रिलेटेड, बट इतनी डिटेल्स नहीं बताती कभी। ठीक है। ओवरऑल क्या है कि एक तो ये किया कराया आपके अपने घर का, परिवार का ही है, आपके अपने ही आसपास की चीजें हैं, पहली बात, और दूसरा ये पुरानी प्रॉब्लम है, तीसरी बात कि आप उससे बच रहे हो, आप सुरक्षित हो रहे हो, आप हर बार जीत रहे हो। ओके ठीक है, थैंक यू। आप हर बार जीतने के बाद भी अगर हर बार अपने मन में हार स्वीकार करोगे तो कैसे कोई चीज ठीक होगी? आप जीत रहे हो, धीरे धीरे आपकी सफलता बढ़ रही है, जो उपाय, जो सलूशन, जो चीजें आप कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए और पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ करिए, क्योंकि देखिए इससे आपका मन साइकिल से लेकर के, आपका हार्मोनल डिसबैलेंस लेकर के, आपका मूड स्विंग से लेकर के कई सारी चीजों को इंटरकनेक्ट कर रही है ये प्रॉब्लम, आप समझिएगा। हाँ बिल्कुल सही, ये चीजें तो मैं नोटिस कर रही हूँ जी। तो ओवरऑल अब आपको करना ये है कि इस चीज को थोड़ा सा कमजोर समझना है, इसको बड़ा मत समझिए, ये छोटी चीज है। अगर ये बड़ी तुम्हारी नजर में हो गई तो ये कभी भी हारेगी नहीं, ये हर बार हार रही है, हर बार तुम जीत रही हो, बस तुम्हारे मन से वो बात निकल जाए कि ये चीज ज्यादा बड़ी है, तुम्हारे मन से ये निकल जाए कि तुम ज्यादा बड़े हो, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पाठ, तुम्हारे गुरु की कृपा तुम पर ज्यादा बड़ी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे तुम बार बार बच रहे हो, हर बार सुरक्षित हो रहे हो। जब से इन संसाधनों में तुम हो तब से तुम्हारी लाइफ धीरे धीरे अनुकूल होनी प्रारंभ हो चुकी है, हर एक जगह तुम्हें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तुम क्यों अपने मन को कमजोर करते हो? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें मन के ऊपर अटैक करती हैं और तुम्हारा मन कमजोर है। अच्छा, यानी चंद्रमा कमजोर है। मम्मी के साथ तालमेल अच्छा करो, ठीक है, पानी ज्यादा पियो। आपने इतनी गाइडेंस दी, पहले कभी इतना समझाया ही नहीं, वो चीजें कभी समझ आई नहीं। जी, मम्मी के साथ तालमेल अच्छा करो, पानी ज्यादा पियो, जिम ज्वाइन करो, अपने फैट को बिल्कुल मत बढ़ने दो, क्योंकि जब फैट बढ़ता है तो बुरी शक्तियां उसमें एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अंदर प्रवेश कर सकती हैं। फैट को बढ़ने मत दो, पानी ज्यादा पियो, मम्मी के साथ तालमेल ज्यादा अच्छा रखो। और एक बढ़िया बात जी, भैरवाष्टकम का पाठ शुरू करो। दिल्ली में भैरव मंदिर है, हर बुधवार को, अभी तो चलो चीजें ठीक नहीं है, समय अनुकूल नहीं चल रहा, जब आपका खुल जाए तो आपके आसपास में भैरव मंदिर का दर्शन करिए। हाँ एक भैरव मंदिर है जी, उसका हर बुधवार दर्शन करना शुरू कर दीजिए। और वहां जाकर के दाल की इमरती, वो होती ना एक गोल गोल वाली जलेबी बनती दाल की, जिसको इमरती बोलते हैं, उसका भोग लगाइए। या तो मगदल बनता है दाल का, उसका भोग लगाइए और पहला भोग चढ़ाने के बाद कुत्ते को खिलाइए। भैरवाष्टकम का नित्य 2 बार 3 बार, पता है ये स्तोत्र बोला हुआ भी है, यूट्यूब इत्यादि पे मिल जाएगा, आप उसको बजा भी सकते हैं अपने आसपास और पाठ भी कर सकते हैं, है ना। और एक छोटी सी हनुमान चालीसा की बुक आजकल ना 2-2 अंगुल की छोटी छोटी आ रही
बुक्स बहुत छोटी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मतलब आप ऐसे समझ लो कि मेरे ख्याल से आपके मोबाइल की स्क्रीन, आजकल तो खैर फुल स्क्रीन हो गई, आपके मोबाइल की स्क्रीन की 10% के साइज के बराबर की हनुमान चालीसा। हाँ हाँ, देखिए मैंने देखी छोटी है। सी हनुमान चालीसा अपने पास परमानेंटली रख लो। परमानेंट मतलब परमानेंट, ठीक है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। और ये जो भैरव जी वाला स्तोत्र है, ये मुझे हर बुधवार करना है। ये भैरवाष्टकम का आपको दिन में 2 बार 3 बार 4 बार करना है, मैक्सिमम करना है। जब मौका मिले तब सुनते रहो उसको। इसको बुधवार नहीं, डेली 2 बार 3 बार करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच गुरुजी। बिल्कुल। और ये मतलब स्तोत्र वैसे बड़ा सुनने में मनोरम है और बहुत आकर्षक है। मतलब अगर आप उसको समझोगे हाँ, तो बहुत 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 आनंददायक स्तोत्र है। ठीक है। यहाँ पे मुझे एक सवाल पूछना है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये चीज यहाँ पे खत्म हो जाए और आगे जनरेशन्स में ना जाए? हाँ, ये हो सकता है। इसको पूरी तरह से क्लोज किया जा सकता है। ये जैसे ही तुम्हारे पास से चीजें खत्म होंगी, क्योंकि लॉन्ग टर्म इसमें इसलिए लगाया जा रहा है, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वहीं की वहीं चीजों को ब्रेक कर देते हैं। वो चीजें वहां तो रुक जाती, फिर आगे जाकर के बड़ा रूप लेकर के फिर से वापस आती हैं। जब किसी चीज में लंबा समय लगाया जा रहा है, तो तुम ये समझना कि उसको पूरी तरह से खत्म किया जा रहा है, मारा जा रहा है उसको, उसकी आयु खत्म की जा रही है, उसकी उम्र खत्म की जा रही है, उस शक्ति को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है। ओके। आप कहते हो 60% ठीक हुई हूं, मैं कहता हूं 40% उसकी आयु बची है, 60% वो मर गई शक्ति। अब अंतर है, देखिए सोच में। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। समझ रही हूँ, मैं समझ गई। हेलो। हाँ जी बेटा, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका। इतनी गाइडेंस दी, मतलब अब मुझे है मन में इतना कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं इस चीज के ऊपर जीत सकती हूँ, विन कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मतलब आप जीत चुकी हैं। थैंक यू गुरुजी, आपने इतना विश्वास दिखाया, बहुत 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 आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं आपके ऊपर से सारी की सारी बुरी चीजें खत्म हो जाएं। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। तुम बहुत खुश रहो, बहुत प्रसन्न रहो, बहुत आनंदित रहो। तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो जाए जो तुम चाहते हो पाना, मेरा शुभाशीर्वाद है। जय शिव शंभो।